नथ गहना है या है बेड़ी। चलिए अम्मा जी। रुकिए। बात अभी पूरी नहीं हुई है दादी। दादी हम ही ब्याह करना चाहते हैं। वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमको मना नहीं कर सकेंगे। हमारा रिश्ता जुड़ने वाला ना उनके साथ, वो समझेंगे हमारी बात को। दिमाग में गोबर घुस गया है क्या तुम्हारे? घर चलकर बात करेंगे। जो बांध दे चुके हैं। अरे मुकर नहीं सकते। दादी, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें बूंदी जी की तो कोई गलती ना है ना? है, गलती है। वैसी लड़की की बहन है जिसकी नत उतराई होने जा रही है, और वो भी तेरे चाचा के हाथ। ऐसी लड़की से ब्याह रचाएगा तू? अरे पूरा गांव थू थू करेगा हमारे ऊपर। गाँव तो वैसे भी बातें करता है ना दादी। कहा कुछ नहीं कहता हमारे बारे में, पर ना तो हम कभी उनकी बातों को तवज्जो दिया और ना ही आप। दादी आप गांव के बारे में कह रही? जब भी हमारे खुद के चाचा चलते फिरते उठते बैठते हमें न तुतराई औरत की औलाद कहते हैं। हमारी माँ ही है दादी, और कौनो ना। हमारा परिवार मतलब हमारी माँ। आप, राधे, उस सब लोग जो हमसे प्यार करते हैं, वो सब हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें बस उसका फर्क पड़ता है दादी, और किसी का नहीं। और ब्याह के बाद बूंदी जी भी इस परिवार का हिस्सा होगी। हमरे वारिस का रिश्ता नथ उतरी औरत के परिवार से कभी नहीं होगा। परिवार के कुछ नियम है, वो का पालन तुझे, हमें और सबको करना होगा। अगर ऐसी बात है तो नियम अनुसार तो काका ने नथ उतराई से पहले ही सारा पैसा लौटा दिया, तो अब रस्म किस बात की? अपने मैटर में ना हमारा मत घुसाओ। ये जो पैसा वापस किया है वो हमारा ही है। दोनों बात में कोनो मेल ना है शंभू। तो आप ही कहना चाहते हैं कि ईद चाची को बेवकूफ बनाए और उनका सारा पैसा आपको दिए? और नहीं तो कहा। तो अगर हम इनका कर्जा अपने पैसे से उतार दे तो आपको कोनो दिक्कत तो ना होगी, और अगर कर्जा ही नहीं रहेगा तो रस्म किस बात की? और ना ही बूंदी जी के परिवार पर लालचन लगेगा, और ना ही ब्याह टूटेगा। फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दादी। नथ उतराई की बात सबके सामने हुई थी, पैसा भी सबके सामने ही देगा तू धर्मा, ताकि लोग फिर से नथ उतराई की बात ना कर सके। सुन रहा है ना तू धर्मा? अम्मा जी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हम आपको कोनो शिकायत का मौका नहीं देंगे, भोलेनाथ की कसम। अम्मा जी ये फैसला हो चुका है रमेश। इस नई आजादी का अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने में इस्तेमाल करना। जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती।
तो ठीक है ना राधे, अब काहे ईंट का पहाड़ बना रहे हो? जो हो गया हो गया। अरे काहे ना बनाए, दादी और सभी का बोलती बंद कर दिया। बहुत अच्छा काम किया आपने। और आप देखना, महादेव जी ना आपको मीठा मीठा फल देंगे। अरे दे दिया, क्या बात है प्रभु, तत्काल सर्विस। ये फूल कौन फेंक रहा? पता नहीं। अब क्या करने आई हो? लड़ते हो, झगड़ते हो और ताने भी मारते हो, लेकिन एक बात बताएं भैया, आप दोनों ना काफी एक जैसे हो। बातों में गुस्सा और हरकतों में प्यार। आपके फैसले के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हम, लेकिन इस फैसले पर कितना बड़ा बवाल होगा ना, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है अम्मा जी। क्या मतलब? लोग हंसेंगे हम पर, हमारा रौब रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अम्मा जी, जब तक हम पैसा कमाकर लाते रहे इस हवेली में सबने मजे लिए, और आज शंभू ने हमारे व्यापार पर तीर चला दिया और आपने कुछ नहीं कहा। चुप। ये बात व्यापार की नहीं, नार की है। और तू क्या चाहता है कि एक लड़की के चलते परिवार में कलेश होने दे, अपना परिवार बिखर जाने दे? और कौन सा आसमान से उतरी है वो महुआ है? हूर की परी है का? गांव में इतने मजबूर परिवार हैं, किसी और की लड़की पसंद कर ले। अम्मा जी, आप हमारी एक बात बस रमेश, सभा की सारी तैयारी हो चुकी है, अब कोनो और तमाशा नहीं चाहते हम। ठीक है अम्मा जी, जैसा आप कहें। हमारी 18 साल की तपस्या को 4 दिनों में भंग नहीं कर सकता शंभू। तमाशा तो होगा और उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हे महादेव, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कहाँ हो रहा है। अब तक आप ही बचाए हो अभागन होने से, अब आगे भी आप ही संभालना। बिटिया, हम जाना था कि तू हमसे बहुत नाराज है, पर अब का अपना बाबूजी का अनसुना कर दूंगी। इसलिए प्रसाद भोलेनाथ से मन्नत मांगी। काहे? सारी मजबूरियां खत्म हो गई तुम्हारी, अपने खातिर कुछ नहीं मांगे? मांगे ना बिटिया, तुम्हारी माफी। तो फिर वो भी महादेव से ही मांग लेना था, काहे कि हम तो तुमका माफ नहीं कर पाएंगे। बिटिया, हम जो कि ये बहुत मजबूर थे, तुम्हारा और तुम्हारी अम्मा की जान बचाने के लिए की। डॉक्टर पहला महीना में ही बोल दिए कि घर में कोनो उलझन चलते ऑपरेशन करना पड़ी। हमारा पास पैसा नहीं था। हम बड़ा साहब के पास गए और तू बोले कि पैसा हम देंगे, लेकिन और जैसा कि हम कहे थे, यदि लड़का होता तो तोरी बड़ी बिटिया को लेकर जाते, और चूंकि लड़की हुई है वो भी एकदम नई नवेली, तो इको तो आहार पास गिरवी छोड़े जा रहे हैं, सही समय पर लेने आएंगे। हे बिटिया, हमको माफ नहीं कर सकते, लेकिन अपना भाऊजी का मजबूरी तो समझ सकते।
रानी गन्ना मिलके गोडाउन पे पहुंचाओ। मेरे बाबूजी कहाँ है? ले, मेरी बुलबुल नाराज हो गई। कहाँ है मेरे बाबूजी? हाँ? बताओ। रोना आ रहा है। तो चिंता ना कर, झोपड़े में सही सलामत तेरा बाप सो रहा है। वो तो हम धर्मा के भेष में अपने ही आदमी को उठा लिए थे। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। उसका है ना, रमेश सिंह का नजर किसी चीज पर पड़ जाता है तो हासिल करके ही दम लेता है, बूझे? आपके और हमारे बाबूजी के बीच जो सौदा हुआ वो मैं हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, तो फिर आप हमारे संग ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती तो हम कर सकते हैं। हमारे रास्ते में जो भी आया उसको ऐसे ही चला करके राख कर देंगे। और अगर हम आपकी ये धमकी और हमारे साथ की गई जोर जबरदस्ती अगर हम जाके अम्मा जी को बता दिए ना, तो फिर जानते हैं क्या होगा बड़े साहब। अपनी मर्जी करना है। चल ठीक है, दिया तेरे को एक मौका दिया। अब या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को चलाएगी। कोई भी फैसला लेने से पहले अंजाम सोच लेना। न हुआ चलो रे। हमारे रास्ते में जो भी आया के राख कर देंगे। अब या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को चलाएगी। कोई भी फैसला लेने से पहले अंजाम सोच लेना। आप सभी बड़े बुजुर्ग और परिजनों को हमारा प्रणाम। आज की सभा का आयोजन थोड़ा जल्दी में करना पड़ा हमें। वो कहा है ना, लड़की जात और परिवार की इज्जत का सवाल है, इसलिए पंडाल से हटके आप सबको हम यहाँ बुलाए हैं। हमारी होने वाली बीवी बूंदी जी और उनका परिवार हमारे चाचा के कर्जदार है। सालों पहले उनकी छोटी बेटी महुआ का सौदा तय हुआ था। उनके 18वें जन्मदिन पे उनकी नत उतराई की रस्म होने वाली थी, जो कि अब नहीं होगी। हमारे ससुर जी हमारे चाचा को सूद समेत उनका पूरा पैसा आज वापस कर देंगे और हम चाहते हैं कि उस बात का अंत आज यहीं पे हो। चाय की दुकान, नुक्कड़ या कोई भी चौराहा, हम इस बात की बकैती या बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। लो, पूरी सभा यहाँ पर इकट्ठी है। अब वो लड़की पता नहीं कहाँ मर गई।
आएगी अम्मा जी, वो भी आएगी। रुक जाइए। हे बिटिया, तू का पगला गई है का? ये सब का बोल रही है? वही जो आप लोग सुन रहे हैं। हम अपनी नथ उतराई कराना चाहते हैं। ये महुआ चुप हो जाओ, क्या बोल रही है? लड़की पगला गई है का धर्मा की? अपनी मर्जी से कोई नथ उतारता है? ए महुआ, पगला गई होगा? ए महुआ, का भूत सवार हो रखा है तुम पर? खुद ही नरक में काहे झुलसना चाहती है? महुआ, खाओ गया तुझे, क्या बोल रही है महुआ? यही तो होना ही था। इन लोगों को बेबस मजबूर समझकर मदद करो तो सर पे ही चढ़ जाते हैं। कहे थे ना हम तुमसे, कहे थे ना, भरी सभा में दूसरी बार अपमान हुआ है हमरा इस लड़की की वजह से। कल ही रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, किस्सा ही खत्म हो जाता। हमरा कुलक्षणी, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अरे दोबारा मौका दी है अम्मा जी तुझे, नई जिंदगी दी है तुझे, और तू उनके एहसानों का मजाक बना के रख दी है। एहसान फरामोश, लाज ना आती तुझे का? अरे काहे मुंह लग रही है उसके? कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। हमरा बस चलता ना तो जिंदा गाड़ देते ऐसी लड़की को। अगर आप हमारी जीजी से रिश्ता तोड़ दिए तो फिर पूरे गांव में कोनो उनसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दादी। ऐसी लड़कियों को जीने का कोई हक ही नहीं है। हट जाइए चाचा, कल तरस खा के छोड़ दिए इसको, आज नहीं छोड़ेंगे। हट जाइए। होश से काम ले शंभू। होश में ही काम ले रहे हैं चाचा। झूठ बोली हमको, सबके सामने झूठ बोली। कहीं पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, काम करना चाहती है, पर सच तो ये है कि इसको भी हराम का आराम चाहिए, और आज इसको जिंदगी भर का आराम दे देंगे। हट जाइए, हट जाइए। अपना आपा मत खोइए। जागी रही हमारी जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। अरे परिवार का इज्जत तो पहले से ही नहीं था, और ये लड़की तो अपनी बहन के ब्याह के बारे में भी नहीं सोच रही है। इससे अच्छा तो मर जाती तू। इसी फैसले के साथ हम अपने पूरे परिवार से रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ते हैं। अब से ही हमारी बहन नहीं है, इसीलिए एक ब्याह में अब कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर हमारा रिश्ता बूंदी जी के साथ जोड़ना है तो इन्हें अपना रिश्ता अपने परिवार के साथ तोड़ना होगा। अपने परिवार के साथ, सबके साथ रिश्ता तोड़ना होगा, और आप सब इससे बात नहीं कर सकते, ना ही इससे मिल सकते। हम नहीं मानते छोटे साहब। ये बिटिया तो ऐसा काहे कर रही है? जरूर कोनो तो का मजबूर किया ही करने के लिए। तू हमका बोल बिटिया, हमका बोलना।
ए बाबा बोल बोल कुछ बोल ना महुआ बोल ना बाबा बोल महुआ बोल। क्या बोले हम? तुम तो अपना जिंदगी सेट कर ली ना। हमरा का हम पुराने झोपड़ा में रहेंगे और तुम यहाँ बड़ी हवेली में बड़े साहब के साथ हम भी आराम से जिंदगी बिताएंगे। आप लोगों के साथ मजबूरी में ना ही। काहे मार रहे हो अमृत बिटिया को? इन लोगन से हमरा कोनो लेना देना नहीं है। जरा देखिए इन्हें। ही महुआ, तू ये काहे कर रही है बिटिया? अपने बाबूजी का ऐसा सजा ना दे। देख, हम तोरा साथ देंगे। हमका सच बोल हमका सच बिटिया। बिटिया, छोड़ो। महुआ, हम तोरा साथ देंगे महुआ। हमका सच बोल। महुआ, बिटिया। महुआ, तू क्या कर रही है ये सब? क्या कर रही है बिटिया? बस अब जो भी है, ये लड़की जिए या मरे, हमें कोनो लेना देना नहीं है। रमेश, जिस दिन शंभू और बूंदी का ब्याह होगा ना, उस दिन ही लड़की की नथ उतराई पूरी कर। एक बहन जाएगी बहू बनके हवेली मां और दूसरी रास विलास में नथ उतराई औरत बनकर। काम हुआ। स्वागत है रास विलास में। आजा, देख ले। अरे मानते हैं, तेरे जैसे नजारे के लिए ये जगह कबाड़ खाना है। कुछ 6 दिनों का बात है, काम चला ले। एक बार नथ उतराई हो गई ना, तो उसके बाद हमारे महल और हमारे दिल दोनों पर तेरा ही राज होना है। हैप्पी बर्थडे हुआ। अब हमें ही अपना तोहफा समझ। जिंदगी भर हमारे साथ ही तो खेलना है। माफ कीजिए, हुक्का है ना, आप खेल का बात करके हमको बचपन का याद दिला दिए। हमारे भाऊजी के पास पैसा तो होता नहीं था गुड्डा गुड़िया लाने के खातिर, तो बस हम ऐसे ही हंसुआ, लाट, चाकू, छुरी इन्हीं सब से खेलते रहते थे, तो आदत हो गया। ना खेलना है बचपन का खेल, न तो उतराई होने तक खेल ले। उसके होने के बाद जब हम आएंगे ना, तो ना हाथ में कटार होनी चाहिए, ना ही जबान पर कैंची। जबरदस्ती करना हमें पसंद नहीं, लेकिन अगर करनी पड़ी पीछे नहीं हटेंगे। चलते हैं, रात में आएंगे। हमें तो ये सब
ठीक ना लग रहा है भाई। महुआ जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की ये सब काहे करेगी? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम कह रहे हैं। हम तो कहते हैं ये लड़की का गांव निकाला ही कर दो। अरे जो अपने परिवार को धोखा दे गई, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करे है अम्मा जी। लेकिन ये लड़की तो अपने बहन के ससुराल पर ही ढाबा बोल गई है। बात तो सही कहे पद्मा। अम्मा जी, यह घर पर बुरी नजर लगाने में कोनो समय नहीं लगाएगी ये लड़की। बस अम्मा जी बस, अब उसका परछाई भी हमारे घर पे नहीं पड़नी चाहिए। अम्मा जी, वो बेचारी का परिवार तो छिन गया, अभी छत भी छिन जाएगी तो कहाँ जाएगी बेचारे। विराज फिलास इन्हीं सभी कामों के लिए तो खड़ा किए हैं आप। एक काम कीजिए चाचा, इसे वहीं ले जाइए। तो वहां तो जाना ही है, रस्में तो पूरी कर लें। वो क्या है ना अम्मा जी कि हम नियमानुसार चल रहे हैं, बाकी जैसा आप कहें। भाई साहब, नियम वगैरह तो अपनी जगह सही है, पर कम से कम ब्याह वाले घर से तो दूर रख ही सकते हैं ना हम उसे। ऊपर से बाहर से रिश्तेदार आएंगे, कौनो देख लिए तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें। और कौनो रिश्तेदार ही पूछ लिया कि शंभू की असली माँ कहाँ है तो क्या जवाब देंगी भौजी? हाँ, वो भी तो एक नतुतराई औरत ही थी ना। रमेश, कितनी बार बोले हैं तो का कि हमको फालतू की चीजें तेरे मुंह से नहीं सुननी है। और जानकी और कलेश नहीं चाहिए हमका। एक लड़की के पीछे कुत्तों की तरह बहस कर रहे हैं हम सब। जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहने दो, बाद में रास विलास चली जाएगी तो सब मामला शांत हो जाएगा। ए लड़की, शायद रमेश ने तुझे तेरी जगह दिखाई है, समझाई नहीं। पद्मा, जो रेखा है ना, आज के बाद इसे लांघने की कोशिश भी मत करना, वरना वो जो बाहर मसाला कूट रहे हैं ना, उसी ओखली में तेरी टांगों का चूरा बनवा देंगे। अम्मा जी, हमने यहाँ आने का कोनो इरादा नहीं था। हम तो बस अपने परिवार का तस्वीर लेने आए थे। पद्मा, तस्वीर दे। नथ उतरी औरत का होता है तो सिर्फ व्यापार, परिवार ना। और वैसे भी तू ही ठुकराई है ना इन लोगन का। हम अपने पूरे परिवार से रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ते हैं। ये हमरे समधी का परिवार है, तेरा ना। आज के बाद इनसे और हमरे परिवार से तेरा कोई लेना देना नहीं है। चल निकल यहाँ से।
बातें इतनी परेशान क्यों है? हम चाहे कितने भी दिए जला लें, ना तुतरी औरतों का साया घर में अंधेरा ही लेके आता है। एक तरफ तेरे ब्याह की खुशी और दूसरी तरफ आज तो वो लड़के का काला साया हमारी हवेली की दहलीज पार कर गया। क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ बता मुझे। वो तो अम्मा जी थे इसलिए हम थक गए शंभू। अब और कितना बर्दाश्त करें, कितना और धैर्य रखें। इन जैसी औरतों का खौफ ऐसे हमारे मन में घर करके रखे, हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत थक गए माँ, बहुत थक गए। बस माँ, तू रोना बंद कर प्लीज। हम है ना, हम संभाल लेंगे, कुछ करेंगे हम। तू आंसू पोंछ। ये सामान अम्मा जी ने भेजा है। धन्यवाद भैया। बबलू, ये एक रख संभाल के। ये सब सामान ठीक से रख दे। क्या हुआ है सबका? अरे घर में बिटिया का ब्याह है और सब लोग शोक मना रहे हैं। अरे वो महुआ चली गई हवेली में अपनी मर्जी से, उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं किया था उनके साथ। इतना शोर काहे मचा रही है? तो क्या गलत कह रहे हैं हम, बताइए। अरे वो महुआ भूल गई है हम सबको। अब आप लोग भी भूल जाइए उसका और बूंदी के ब्याह का खुशियां मनाइए। अब सिर्फ बूंदी ही हमारी बिटिया है। बचपन से हमारी महुआ का एक ही सपना था, ना तुतराई का ना था चंदा। अरे लोग का कहते हमका कोनो फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बिटिया का एक एक सांस को जानता हूँ। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं गई, कोनो और बात है। चलते हैं, रात में आएंगे। माफ कीजिए हमका, हम तुम्हें क्या लगा तुम हमारे घर में घुस जाओगी और उसका कोई परिणाम ना होगा? और वो घर जो जहां हमारी देवी जैसी मां का वास है। देखिए, हम जानबूझकर नहीं गए थे, हमरा वहां का चुप। एकदम चुप। ना तो तुम इतनी भोली और ना ही हम इतने बेवकूफ। और वैसे भी तुम्हारा असली चेहरा देख चुके हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जैसी ढोंगी और लालची औरत हमने कभी नहीं देखी। ऐसी औरत जो सबका फायदा उठाती। अरे रास विलास में घुसना ही था ना, तो हमारे सामने इतना नाटक क्यों कही? वजह थी हमने, लेकिन वक्त हमारा बर्बाद की और जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। आपकी कठपुतली नहीं है हम कि आपके इशारों पे नाचते रहेंगे। बस हम जवाब देना अभी जरूरी नहीं समझते। अच्छा हाँ, हमें जवाब काहे दोगी तुम? हमसे तो तुम्हारा कोई रिश्ता भी ना है। तुम तो बड़े साहब को दोगी ना जवाब। आखिर उनकी प्रॉपर्टी जो
तुम्हारे जैसी घटिया और बेशरम लड़की हमने कभी नहीं देखी। हमें तो खुद पे विश्वास नहीं होता कि हमने तुम्हारी मदद की। तो जाइए ना, काहे हम जैसों को मुला खा रहे हैं। जा ही रहे, और मर भी जाएंगे ना तो तब भी तुम्हारी मदद करने की गलती ना करेंगे। अब सड़ो यहां पे। चलते हैं, रात में आएंगे। दीदी, दीदी। महुआ, जैसे ही हमें पता चला हम दौड़े दौड़े चले आए। ये सब कैसे हो गया? आपको यहाँ आते हुए कौनों ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब हम अपने प्लान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। क्या प्लान है? महुआ, तो यहाँ से भाग जा, तुम्हारा टिकट हम करा देंगे। महुआ, तूने परीक्षा पास कर ली है और तुझे वजीफा भी मिल गया है। बस एक छोटा सा इंटरव्यू है और वो भी बहुत कठिन ना होगा। इका महुआ, ये तो खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? दीदी, बस मन भर गया हमरा, डूबते को तिनके का सहारा। बस वही वाली बात है ये हमरे लिए। इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा और कौन हो ना ही हो सकता। इसीलिए तो कह रही हूँ महुआ, तू यहाँ से भाग जा। नहीं, अगर हम भागे तो हमरी जीजी का ब्याह टूट जाएगा। हम सब कुछ सेट करके ही निकलेंगे यहाँ से, और अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन वहाँ बड़े साहब तो नहीं आ जाएंगे ना? तेरे बड़े साहब गांव के बाहुबली होंगे, शहर में पुलिस का डंडा बोलता है। हमें अंधेर नगरी से हमारा पढ़ाई हमें बाहर निकालेगा। हम मेहनत करके अपना एक नया जिंदगी शुरू करेंगे, नई जगह पे, नई सोच के साथ। कितना अच्छा है। तू ही सब चट कर जाएगा तो मेहमानों को क्या खिलाएंगे हम? हाँ, दूल्हे हम है ना, तो पहले हम चखेंगे, फिर बाकी लोग खाते रहेंगे। क्यों राधे? वैसे ताई जी ठीक कह रही है, हाथ हल्का कर लो भैया, वरना शादी की सरवानी में ना समा ना पाओगे। अच्छा बेटा, पर तुम्हारा ये जो गर्दन है ना, ये अभी भी हमारी बाजू में समा जाएगा। हाँ? जी बूंदी जी। शंभू जी, आप मुझे मिलने आ सकते हैं का? बूंदी जी, सब ठीक तो है? आप अचानक काहे बुला रही हैं? वो हम मिलके ही बता पाएंगे। जी। भाभी, थोड़ा महुआ के लिए भी निकाल देखा, बेचारी भूखी होगी। काहे? हमारी जिम्मेदारी है का वो? भाई साहब रखे है ना, वही संभालेंगे। एकदम सही कह रही हैं जीजी, हमने का ठेका ले रखा है उका। बोले थे ना, तुमको तमाशा नहीं चाहिए, हम बैठ गए ना। तो सजना समझना तो भूल जाओ, शक्ल देखने लायक नहीं रहोगी तुम। पर आपके भाई साहब ना, वो तो हमको कूट ही देंगे अगर उसको खाना नहीं दिए तो। एक नई मुसीबत पाल लिए हैं।
बूंदी जी, क्या बात है? आप इतना अर्जेंट में काहे बुलाई हमें? कुछ कुछ कहिए ना, सब ठीक तो है? हमको महुआ के बारे में बोलना था। समझी वो दिन वो सभा में जो कुछ भी कही, काहे बोली, हम समझ नहीं पा रहे। पर आपसे एक विनती है, वो कुछ जरा देख लेना, उसका ख्याल, उनको बड़े साहब से। बूंदी जी, किस बड़े साहब की बात कर रही हैं आप? आप जानती हैं ना, 4 दिन बाद आपकी बहन इसी बड़े साहब के साथ रास विलास में आने वाली है, ठीक आपके सामने। तब क्या करेंगी बूंदी जी आप? तो बूंदी जी देखिए, प्लीज आप रोइए मत। अच्छा ठीक है, आप कह रही है तो हम उसका ख्याल रखेंगे। आप बस रोइए मत प्लीज। आप कुछ मत सोचिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जैसा चाहती है वैसा होगा। धन्यवाद शंभू जी। खा ले, बासी है लेकिन तेरी जैसियों के लिए ठीक है। सुनिए, इसमें जो देसी घी का छिड़काव किए हैं, रोटी महक रहा है। धन्यवाद। कुत्तों को डालते हैं हमें खाना। किस्मत वाले हैं आपके कुत्ते, जो मजबूर लोगन से भी अच्छा भोजन करते हैं। मालपुए मेहमानों के लिए हैं शंभू, इसकी थाली में काहे डाल दिए? दांत उतराई की रस्म अभी हुई नहीं है चाची, और तब तक ही हमारी मेहमान है। लेकिन चरित्र तो वही है ना इसका। तो हम अपना चरित्र क्यों गिराए चाची? जब तक यहाँ है इसको इज्जत से रखेंगे। एक बार चली जाएगी तो उसका नाम लेने पर भी पाबंदी लगा देंगे कि पेट भर के खाइएगा, और किसी और चीज की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा, भिजवा देंगे। सुनिए, अब थोड़ा हल्दी, बेसन और दही मिलेगा का? वो आप ही बोले ना अभी कि कोनो जरूरत हो तो मांग लीजिएगा, इसीलिए मांग लिए। भिजवाते हैं। अरे ओ बूंदी, जल्दी कर, अपनी हल्दी में देरी करेगी का? क्या लगता है पूनम, हमारी महुआ हल्दी में आएगी ना? आए ना आए, हमरी वला से मर जाओ लड़की। वो मुंह फेर लिए ना परिवार से, फिर बेहतर होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। चलो चलो चलो। यार तू तो मानती है ना कि हमारी महुआ ये सब जानबूझ के ना की होगी, जरूर कोनो मजबूरी रही होगी उनका। हम अपनी नथ उतराई कराना चाहते अपने पूरे परिवार से,
रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ते हैं। मुझे हमका कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। हमको तो लगा कि हम अपनी छोटी बहन को जानते हैं, पर कल सभा में उसने जो कुछ कहा, जो कुछ भी किया, उसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। अरे जीजी, तुम्हारी हल्दी पे हम खूब नाचेंगे। पंडित जी, ये ब्याह सुख शांति से निपट तो जाएगा ना? हमारे शंभू पे कोनो आँच नहीं आनी चाहिए। हम मौली से पूरी हवेली को बांध दिए हैं, अब कोनो अड़चन ना आएगी। ये मौली शंभू के दाहिने हाथ पर बांध दीजिएगा, पूरी नजर से बचाए रखेगा। जी पंडित जी, धन्यवाद। जानते हैं अम्मा जी और ये परिवार हमें हल्दी के लिए आने नहीं दे, पर हम अपना वादा जरूर निभाएंगे जीजी। अपने हाथ की हल्दी तुम्हें जरूर लगाएंगे। कहाँ? अम्मा को पता चलेगा ना, हवेली छोड़ दो, गांव से निकाला हो जाएगा तुम्हारा, समझ गई ना? हाँ भैया जी, आप भी ना हल्दी वाले दिन गुस्सा रहे हैं। अब वो हमारी बहन ही तो है जिनका हल्दी हो रहा है, हमको जाने दीजिए ना प्लीज। अरे लपक के देंगे कान के नीचे ना, चल के यहाँ से। हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं और आप गुस्साए रहे हैं, जाने दीजिए ना, बस 2 ही मिनट में आ जाएंगे प्लीज। अरे बोला ना, चल निकल। लो तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा यहाँ से। हाँ काकी। जीजी, हे भगवान, क्या करें हम इस लड़की का। देख रही हैं अम्मा जी आप, आज के शुभ दिन भी अपने कदम लेके आ गई पवित्र स्थान पर, चंडाल कहेंगी। ये क्या तमाशा है? चेतावनी दिए थे ना तुझे, समझाए थे ना, उसके बाद भी तेरी इतनी जुर्रत। माफ कर दीजिए अम्मा जी, अगर हम आज नहीं आते तो जिंदगी भर का पछतावा रहता और ये नहीं सह पाते हम। अब अपनी जीजी से वादा किए थे कि उनके ब्याह का पहला हल्दी हम खुद लगाएंगे, बस यही खातिर हम आए। हम अपना वादा पूरा किए जीजी। ना आने पर पछतावा होता, पर जो यहाँ आकर खुद को जलील कर रही हो और अपने परिवार का सरसरम से झुका रही हो, वो पछतावे का कहा? ले जा इसे। तू जैसी लड़की की लाई हुई हल्दी हमारी बहू नहीं लगवाएगी। तू कहाँ सोची जा रही है? तू का सच्ची माँ एक हाथ से हल्दी लगवाएगी? बोल। जहां तक हमें याद है, वो वादा हमारी बहन ने किया था।
अब अपनी बेशर्मी की दुकान उठा के निकल यहाँ से। पैसों के लिए अपने घर वालों का त्याग कर दी, अब आके यहाँ नाटक कर रही है। अरे क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? हाँ, सुनाई नहीं दिया तेरे को? चल निकल यहाँ से। ये मनुष्य, तू निकलती है यहाँ से कि वरना बुला उन लठैत को धक्के मार कर निकालेगा तुमको बाहर। ऐसे नहीं मानेगी ये। ये तो होना ही था। पनौती, अरे पनौती है ये लड़की, और इस बार बाहर वाले नहीं, हम कह रहे हैं अम्मा जी। लेकिन इस पूरे हवेली में हमारी सुनता ही कौन है? अब भुग तो इसके कांड को। हे भोलेनाथ, इतना बड़ा अपशकुन हमारे शंभू की हल्दी और एक ना तुझ रहे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। हमको माफ कर दीजिए महादेव की सौगंध, हमरा ये सब करने का इरादा नहीं था। हम साफ कर देते हैं। ये कोई दाग नहीं है जो तुम्हारे मिटाने से मिट जाएगा। ये कलंक है हमारे ऊपर जो तुमने लगाया है। ऐसा कलंक जिसका अगर शुद्धिकरण ना किया तो जिंदगी भर हमें इस कलंक के साथ जीना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी ये बेवकूफी की वजह से। माँ, गंगा जल। हम अभी ले आते, अभी लाए, अभी लाए। पंडित जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है पंडित जी। ये नतुतराई औरत का काला साया हम पे या हमारे परिवार पे पड़ना भी नहीं चाहिए। अब हुआ है शुद्धिकरण। रमेश के रास विलास की शोभा ना बनने वाली होती ना तू, तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख देते। चल निकल यहां से। और इस हवेली के आसपास भी तेरी शक्ल ना दिखाई दे। निकल यहां से। हल्दी की तैयारी शुरू करो। माफ कीजिएगा बूंदी जी, पर हम आपको पहले ही बोले थे। अब देखा ना आपकी बहन क्या करतूत की। बूंदी जी, बुरा मत मानिए, पर ये कलयुग में ना एक बहन ही बहन की दुश्मन बनी बैठी है। और गंगा मैया की 100 अगर आज मेहमान ना होते ना, तो
तो कसम से छोड़ते ना उसको, हम बूंदी जी। इधर देखिए हमारी तरफ, देखिए हम जानते हैं कि आसान नहीं होगा, पर अब आपको चुनना होगा बूंदी जी। अब जब आप हमारा हाथ थाम ही लिए हैं तो आपको अपनी बहन का साथ छोड़ना होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि महुआ का जिक्र भी हमारे रिश्ते के लिए जहर है बूंदी जी। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? ये दर्द खत्म काहे नहीं होता महादेव? आप हमेशा हमारा साथ दिए, हर मुश्किल घड़ी में हमें रास्ता दिखाए। आज हमसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया? कैसे? अच्छा है जी, कम से कम अपनी गलती तो मान ली तुम। शंभू जी सही कहते हैं, तुम खुद को जितनी सियानी समझती हो ना, उतनी हो नहीं। तुमको क्या लगता है कि तुम वहां आओगे तो सब तुमका फूलों से स्वागत करेंगे? अरे शंभू जी सारा कर्जा माफ कर रहे थे, पर तुम ही जिंदगी चुनी, अपनी मर्जी से चुनी, तो फिर काहे हमरा घर बसने से रोक रही हो तुम? नहीं जीजी, हमको छूना मत। तुम हमरी महुआ ना हो। तुम कौन हो ये हम नहीं पहचानते, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में अपनी दखल अंदाजी छोड़ दो। हम तुमको हाथ जोड़कर कहते हैं, छोड़ दो। खत्म कर दिए आप, सब खत्म कर दिए। बात है, अब बस हमरा कल का इंटरव्यू पार लगा दो, उसके बाद हम बाबूजी को लेकर ये गाँव ही छोड़ देंगे और जीजी छोटे साहब के साथ खुश रहेंगी। हमारी कोशिश नाकामयाब नहीं होने देना महादेव, हमारी कोशिश नाकामयाब नहीं होने देना। बूंदी जी, वो आपसे 1 मिनट बात करनी थी। आइए। आप अब भी हमसे गुस्सा हैं? गुस्सा तो आपसे पहले भी नहीं थे बूंदी जी, बस आप पे निकल गया, गलती हो गई, आई एम सॉरी। आप काहे माफी मांग रहे हैं? कहने दीजिए हमें बूंदी जी, क्योंकि अगर हमें उतना बुरा लग रहा है तो आपको तो पता नहीं कितना बुरा लग रहा होगा। हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद ऐसा ना हो।
बूंदी जी अपने पापा या चाचा जैसा बनने का इरादा ना है हमारा, पर क्या करें, कभी कभी इतना बेकाबू हो जाते हैं कि कुछ। बचपन से ही हमारी परछाई की तरह रही है, सगी बहन है ना, इसलिए बुरा लगा। बुरा लगना भी चाहिए। खून के रिश्तों से नाता तोड़ना इतना आसान नहीं है बूंदी जी। पर आपको ये बात समझनी होगी कि वो जो जिंदगी चुनी है अपनी मर्जी से चुनी, और आज आप जो हमारे परिवार के लिए किए हैं उसके लिए थैंक यू। आज भी आपका निशाना एकदम चौचक है अम्मा जी, बोल कर मारती हैं आप। समझा आया अपने नए खिलौने को। आप गरम काहे होती हैं अम्मा जी, हम संभाल लेंगे ना उसको, टेंशन ना लीजिए। जरूरी है रमेश, भरी सभा में बेइज्जत नहीं होना चाहते हम। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो यही बंदूक होगी, पर बोतल की जगह होगा सर तेरी महुआ का। अपने हाथ मैले करने की जरूरत ना पड़ेगी दादी, हम बूंदी जी को समझा दिए। हमें यकीन है कि चाचा की उनके पास भी पहुंच जाए। नाम ले लेने से मैला थोड़ी ना हो जाएगा शंभू। हाँ, लेकिन जुबान जरूर गंदी हो जाएगी चाचा। दादी आप प्लीज चिंता मत कीजिए। इस परिवार के अपने भले इस परिवार की मर्यादा ना रख पाए, पर हमें पूरा यकीन है कि बूंदी जी इस परिवार का हिस्सा बनकर हमारे मान सम्मान को बरकरार रखेंगी। ये ले महुआ, सारे टिकट्स कंफर्म हैं। बस तुम लोग टाइम से स्टेशन पहुंच जाना और रास्ते में अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हुए जाना। हाँ दीदी, हम पूरी कोशिश करेंगे। महादेव का आशीर्वाद रहा तो जरूर निकाल लेंगे। अच्छा महुआ, तुम्हारे घर में तो 6 लोग हैं, लेकिन तुमने 5 ही टिकट मंगवाई, क्यों? हमें जीजी का ब्याह होने वाला है ना, और ब्याह के बाद तो लड़की अपने ससुराल में ही रहती है। तुझे लगता है कि शंभू बड़े साहब को बूंदी पर बरसने से रोक सकते हैं? इतना भरोसा है तुझे शंभू पर? अब जल्दी से निकलो, इससे पहले तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। अरे थोड़ा टाइम हमारे साथ बिता लो, बड़े साहब से बढ़िया मजा देंगे, गारंटी दे रहे हैं। हाँ शर्म नहीं आती तुम लोगन को? छोटे में दीदी बुलाते थे हमें, और तुम देखो हमारा हाथ पकड़ के स्कूल जाते थे, और आज हम ही से कहाँ से सीखे इतना बदतमीजी? हाथ तो हम अभी भी पकड़ेंगे, लेकिन हाँ स्कूल के अलावा कहीं और चलते हैं ना अकेले में। हमको थप्पड़ मारी। देखो हमसे बकैती करना मत। हाँ, तुम सबकी अम्मा को जानते हैं, हम बहुत सुटो के बता रहे हैं। अम्मा तो बाद में सुनेगी, चल तुझे बताते हैं अभी। देखो आगे मत बढ़ना, दूर रहो हमसे। महादेव की सौगंध हम मार देंगे, सर फोड़ देंगे तुम लोगों का, बता रहे हैं। अरे छोड़ो हमको। तुझे पता है मेरे को गाली देती है। छोड़ो, हम कह रहे हैं ना, छोड़ो। शराब का सेवन उतना करा करो जितना संभाल सको। अपने दोस्त को उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना उसको भी ऐसा चकना खिलाएंगे ना कि सारी की सारी उतर जाएगी। चलो निकलो। गड़बड़ हो गई भैया, सॉरी भैया, चले चल।
कतई बदतमीज लड़के हैं, बदतमीजी हमसे की और माफी आपसे मांग के गए। तुम्हारे में शर्म ना है का? जो इज्जत तुम्हारे पास है ही नहीं, एक तो हम मुंह को बचाए और तुम थैंक यू तक नहीं बोली। हम बोले कहा आपसे मदद करने के लिए, ना ही ना। और वैसे भी चिल्लर तो बचपन में डांट खा के ही बड़े हुए हैं हमसे, हम संभाल लेते। चलते हैं हम, दूर जाना है हमें। वो लड़के फिर से आ सकते हैं, मालूम है ना। अब तो हम जैसी लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाएंगे नहीं। आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी ना, फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। चलते हैं। बदतमीज लड़की। साथ चल के तेल जला रहे हैं, ये ना ही कि साथ बैठा के छोड़ दे। शायद वो लड़के हमको फिर से ना परेशान करें, यही खातिर। तुझे लगता है कि शंभू बड़ी साहब को बूंदी पर बरसने से रोक सकते हैं? इतना भरोसा है तुझे शंभू पर? छोटे साहब, एक तो बात बताइए, जो हीरोगिरी आप दिखाए हैं ये सिर्फ आज का है या हमेशा का? हाँ नहीं, उका है ना। एक बात तो साफ है कि आप हमको पसंद नहीं करते, फिर भी हमारी मदद किए। और हमरी जीजी तो आपकी होने वाली पत्नी है, उनके खातिर तो आप जान ही दे देंगे, है ना? हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो ले भी लेंगे। आहा, मतलब कोनो से भी भिड़ जाएंगे? नहीं, हमरा मतलब कि सामने चाहे कोनो भी हो, आप हमारी जीजी का रक्षा करेंगे ना? वो अपनी जिंदगी, घर, परिवार सबको छोड़ के हमारा नाम लेने वाली है, और हम अपने नाम का अपमान ना होने देंगे। सामने कौन है वो इम्पोर्टेंट ना है, सिर्फ बूंदी जी इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जाओ अपना मस्त रहो। अब धन्यवाद छोटे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे जीजी, अरे जीजी रुक, जल्दी चलो। कहाँ? अरे चलो तो। अरे पद्मा, अरे आइए, अरे जल्दी आइए, अरे आइए। क्या हो गया? अरे वो देखिए, उधर देखिए ना। अरे वो तो अपना शंभू है, आ रहा है घर। अरे जीजी देखिए ना, अकेला नहीं है वो। शंभू का ब्याह होने वाला है। जीजी अगर ऐसी लड़कियों के साथ घूमेगा तो सोचिए कि गांव वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे। और ये लड़की तो अपने परिवार वालों को बेच खाई है, और अब अपने शंभू के पीछे हाथ धो के पड़ी है। हम तो बस जीजी आगाह कर रहे हैं कि संभल कर रहिएगा, क्योंकि ऐसी लड़की का ना भरोसा करने लायक नहीं है। हाँ, तू महुआ के साथ क्या कर रहा था? जी? वो लड़की के साथ घर काहे आया तू? आप गांव के बदमाश लड़के परेशान कर रहे थे बेचारी को। बेचारी नहीं है वो। देख शंभू, तू अभी भी बहुत भोला है, और वो लड़की उसका मुंह में फंस जाएगा। तू उसे दूर रह, ठीक है? तू समझ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? उसे दूर रह। माँ मेरी बात सुन, हम कुछ गलत नहीं किए माँ, बस थोड़ी सी मदद की है उसकी। कोई हाथ थोड़ी पकड़े उसका, वो भी इसलिए किए कि
कि चरित्र में चाहे जैसी भी हो पर है तो बूंदी जी की छोटी बहन ना। माँ मेरी तरफ देख, हम तुझे भरोसा दिलाते हैं कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे माँ, विश्वास कर हमारा। इसे जल्दी से छुपा देते हैं, बड़े साहब को पता चल गया तो बवाल हो जाए। डर गई? डर गई ना? वैसे तो डरी सहमी ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन तेरे डरने की वजह हम जानते हैं। जो रमेश सिंह है ना, वो की नजर से कुछ छुपता नहीं है। तो हमको देखकर डर काहे जाती हो? हम कोई आदमखोर हैं क्या? नहीं ना? देखो ना किसको लाए हैं तुम्हारे लिए। है नीलू? ये नीलू है। अरे अब तुम हमसे घबराना छोड़ो, हमें पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तेरी बहन वहां पर सज संवर रही है और तू यहाँ पर ऐसे ही खाली बैठी है, यही ना? हाँ, वो हम भी यहाँ अकेला अकेला, हमको उदास। तभी तो। अच्छा देखना, वहां पर तेरी जीजी की शादी की रस्में होंगी, यहाँ पर तेरी नत उतराई की रस्म होगी। हर चीज बिल्कुल वैसा ही है, वही कपड़ा लत्ता, वही मेकअप, साज सज्जा, और क्या चाहिए। और नीलू है ना, ये तुमको बहुत अच्छे से तैयार करेगी, एकदम कड़क है नीलू। अच्छे से ध्यान रखना और ख्याल रखना, बहुत खास हैं हमारे। आते हैं। दिखने में तो बहुत सादी हो, पता नहीं काहे पगला रहे रमेश बाबू तेरे पीछे इतना। हमारा हाथ लगेगा ना, तब देखना दुगना पगला जाएंगे रमेश बाबू। हम ही तो तैयार करते थे रमेश बाबू की नत उतराई औरतों को। और इस भूल में ना रहना कि हमारी जाने के बाद तुझे तेरा मर्द वापस मिल जाएगा। ये जो जगह हम खाली करके जा रहे हैं ना, वो बहुत ही जल्दी तेरी नई सौतन आके भर लेगी। ये पहनेगी मैक्सी? हाँ? मैक्सी पहनेगी। बहुत अय्यासी मचा लिए रमेश सिंह, लेकिन अब पद्मा का ही सिक्का चलेगा। जान दे देंगे, लेकिन ये रास विलास का ताला नहीं खुलने देंगे। अब
देखो हम तुम्हें कैसे तैयार करते हैं। ए लड़की, खड़ी क्या है? चल बैठ। नैन नक्श तो तेरे आईने जैसे हैं और नखरे हीरोइने वाले। अब जो नीलू ब्यूटिशियन करेगी ना, वही करना पड़ेगा। चल बैठ। हाँ हाँ, काहे नहीं। अब बड़े साहब के खातिर हम होंगे ना तैयार। एकदम चौचक बना दो हमको। हाँ? क्या बना दो? चौचक। अरे पर ये क्या कर रही है तुम? आज तुम्हारा लाली पाउडर करेंगे हम। और अगर महुआ से ज्यादा चूचकी ना तो कैची तुम्हारे सिर का बाल बनेगा इका भोजन। चलो बैठो अभी यहाँ। बैठो बैठो ना। नीलू बुटीसियन, आज हम तुमको ऐसा नीला करेंगे कि बड़े साख्तों का पूरा गांव देख के बोलेगा कि मोरनी कहाँ चली जा रही है। अब लग रही है ना एकदम चौचक। पागल लड़की, अभी शिकायत कर दे तेरी रमेश बाबू से। कौन है तू और हमारी हवेली में क्या कर रही है? रमेश बाबू, देखिए क्या किया इस चंडालनी ने। कुताई करने हम आए थे और इसने हमारी ही कर दी। अरे कहाँ से पकड़ के लाए इस पगलेट को? ए महुआ, का मजाक है? कहा बड़े साहब, आप तो हमारी मेहनत का मजाक बना रहे हैं। ये हम पे हाथ आजमा रही थी तो हम अपना हाथ दिखा दिए। पसंद नहीं आया का? ए, हमसे मस्करी नहीं। है नीलू, जाओ अपना हुलिया ठीक करो और इसको भी सजाओ। माफ कीजिए बड़े साहब, पर हम ही नहीं कर पाएंगे। बड़ी ऐश्वर्या राय समझती है खुद को। अरे इतना ही दिक्कत था तो काहे आई यहाँ पे तू? सवाल तो सही है आपका, पर आपको ये सवाल हमसे नहीं, अपने पति से पूछना चाहिए। काहे करते हैं ऐसा? काहे लाते हैं बाहर की औरतों को घर में? ए लड़की, हमारे पति के बारे में एक शब्द और बोली ना तो खींच के देंगे। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! बचपन में जब माँ अपने बच्चे को 2-4 लगा देती है ना, तो बच्चे शरीफ निकलते हैं। और ब्याह के बाद अगर पत्नी अपने पति को 2-4 लगा दे तो पति शरीफ रहते हैं। अम्मा जी, ये बात आप भी जानती हैं और हम भी, कि आपके सामने हमारी कोनो औकात नहीं है। तो फिर हम पे गुस्सा करके आप क्या हासिल कर लेंगे? जो हमारे ठेकेदार बने बैठे हैं, जो हमें यहाँ लेकर आए हैं, उनसे पूछिए ना। लो कर लो बात। ये लड़की तो आप ही को गरिया रही है। अब एक न तो तिराए औरत बताएगी कि घर कैसे चलाते हैं। घर चलाने का ज्ञान नहीं दे रही है, सिर्फ इतना बता रही है कि फर्ज चाचा जी का भी बनता है, जो कि सही है। यही तो आए दिन अलग अलग प्रकार की लड़कियां घर में लाके सजा के रखते थे। शंभू, ये तू क्या कह रहे? देखा अभी आधा घंटा पहले ही हम आपको चौकन्ना किए थे जीजी। और ये लड़की जादू चला दी अपना शंभू पर। कब फालतू की बात कर रही है चाची? हम फालतू का बात कर रहे हैं? अरे शंभू, ये काहे नहीं कहते कि तुम्हारा दिलचस्पी बढ़ गया ये लड़की में? अम्मा जी, आजकल खूब घूमना फिरना हो रहा है आपके लाल का ये बच्चलन के साथ में। क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रहे हैं? अरे पूछिए जीजी से। जीजी आपको दिखाए थे कि नहीं, बताइए इनको। शंभू, क्या बोल रही है? तू तो बड़ा राम बना फिरता था, ये रावण वाली हरकतें कब से शुरू कर दी? नहीं बड़े साहब,
इनका कोनो गलती नहीं है, ये तो बस हमें सुरक्षित घर पहुंचा रहे थे। ए चुप! तुझे बोलने के लिए बोला मैंने? ये लठमार है का? सुरक्षा एजेंसी खोला है? पर आप हमारी पूरी बात तो बस एक शब्द और थे, इसी बात का डर था हमें, इसी बात का। सबू, निकाल इस लड़की को बाहर। इसी वक्त बाहर निकाल इसे, फेंक दे बाहर। निवेश किए हैं ये लड़की माँ, घाटा नहीं सहेंगे। चाचा, आज तक आपके किसी भी मैटर में हम इंटरफेयर नहीं किए, पर अभी पहली बार मां का आदेश आया, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इतना गरम काहे हो रहा है? तेरी असली माँ भी तो एक नत उतराई औरत थी ना। चाचा, हम तो केवल एक नत उतराई औरत की पैदाइश है, पर आपकी रगों में जिस औरत का खून दौड़ रहा है, कम से कम उसकी थोड़ी तो लाज रख लीजिए। रमेश! एक 2 टके की लड़की के लिए घर में कलेश काय कर रहे हो तुम दोनों? निकाल बाहर, खड़ा कर इसे। अम्मा जी 2 दिन का बात है बस, हम जिम्मेदारी लिए हैं ना, उसके बाद रात में रात शिफ्ट करा देंगे। एक दिन में घर सर पर उठा लिया ये, अब हमको हवेली में दिखाई नहीं देनी चाहिए। और कान खोल के सुन ले तू, आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, वरना तेरी धज्जियां उड़ती दिखाई देंगी यहाँ। जुबान चलने लगा है तुम्हारा, हाँ? जब तक नत उतराई की रस्म खत्म नहीं होती है ना, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी तो। हर हर महादेव, यहाँ फंस गए तो कल इंटरव्यू में कैसे पहुंचेंगे? हमारी नत उतराई 2 दिन बाद है, तब तक हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यही जो तेरी चिंगारी है ना, हमारे अंदर एकदम आग लगा देती है इससे। देख क्या है ना, अम्मा जी को वादा कर दिए हैं, निभाने का पड़ी। तेरा एक कदम बाहर निकला ना, मां कसम टांग तोड़ देंगे। ए भैरव, कहाँ रहते हो तुम लोग? हाँ, नजर रखने को बोले थे ना तुम लोग को। ध्यान रखना अभी इसके ऊपर, ठीक है? अब हम क्या करें महादेव? इंटरव्यू पर ना ही पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे निकले यहाँ से? बड़ी बिटिया की मेहंदी है कल, छोटी से थोड़ा ध्यान हटे तो उसके बारे में भी सोच लीजिएगा। हमारा मन नहीं मानता चंदा कि अपनी महुआ अपना मर्जी से वो जिंदगी चुनी है। उसका सपना तो कॉलेज जाना था, वजीफा की परीक्षा में भी अव्वल नंबर लाई हमारी बिटिया। वो बड़े साहब और हवेली की चकाचौंध दे अंधी हो गई हमारी महुआ, बदल गया उसका सपना। नहीं चंदा, हमारी महुआ कुछ देर के लिए अपना सपना पर रोक लगा सके, लेकिन उसका सपना बदल नहीं सकता। हम अपना सपना कबो नहीं छोड़ेंगे। हर मुश्किल में हमारा साथ दोगे ना महादेव? जाकर भी हम अपनी बिटिया के पास नहीं जा सकते। तुम उसका साथ देना, उसका सही रास्ता दिखाना भूलेना। हवेली का मेन दरवाजा अच्छे से फूलों से सजवाना, और लाइटों का इंतजाम सही से हो गया ना? हाँ जी अम्मा जी। सीला, हाँ अम्मा। अरे ये मेहंदी वाली कहाँ रह गई? इतनी देर काहे लगा दी है? देख
हमारे शंभू की मेहंदी में कोनो गड़बड़ नहीं चाहते हम, समझ गई? जा देख। जी अम्मा। आप तार जल्दी। इंटरव्यू शुरू होने में बस 1.5 घंटा बचा है, पर इतनी पहरेदारी और इतने जवाबड़े के बीच हम कैसे निकले यहाँ से? बन्नी के गोरे गोरे हाथ मेहंदी लगाओ रे, बन्नी बहने काली से दो। हमरे जीजी, भाऊजी, अम्मा, आज कितना बड़ा दिन है हमारे परिवार के लिए। कोनो बात नहीं जीजी, तुम्हारा मुंह फेरना बनता है। लेकिन हम ये हवेली से बाहर निकलकर इंटरव्यू देंगे, पर हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? इंटरव्यू देने जाए कैसे? कैसे निकले यहाँ से? बन्नी हमारी चांद का डुंगरारी। कुछ चाय पानी मंगा लूं आपके लिए, फिर रस्में भी तो शुरू करनी है ना मेहंदी की। बिना दूध की चाय पीने वाले आज हवेली में देखिए कैसे ठाठ से सेवा करवा रहे हैं। कभी सपने में सोचे थे कि अम्मा जी की हवेली में इतना इज्जत मिलेगा तुमको? का धर्मा? पद्मा, इज्जत के हकदार हैं अब ये सब, हमारे समधी हैं ये। बस अब शादी की मोहर लगनी बाकी है। इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं ये। एकदम सही कह रही हैं जीजी। अब एक बहन ई हवेली का हिस्सा बनेगी और दूसरी रास विलास का। हम तो कह रहे हैं जीजी कि पूरे परिवार का ही एक बाहर कमरा लगवा दीजिए ना। वो कहा है ना कि मायका और ससुराल दोनों आसपास रहेगा। हाँ, आग लगाने से फुर्सत मिल गई हो तो मेहंदी लगाएं का? कहाँ शीला, मेहंदी वाली कहाँ मर गई है? आई काहे नहीं अब तक? पहले ही सब गुस्सा रखे हैं यहाँ, बस महुआ कोनो नया तमाशा खड़ा ना करे। तरकीब तो सही लगाए हैं, बस निकले यहाँ से। हर हर महादेव, हमारा साथ देना। अरे बहन लोग देख लिए तो क्या करें? एक नंबर महादेव, हमेशा हमारा साथ देते हो। बस इंटरव्यू खत्म करके आएंगे तुमसे मिलने, तुम्हारे फेवरेट प्रसाद के साथ। रुको। पकड़ी गई महादेव, आज तो हो गया हिसाब हमरा। तुमका तो ये वक्त अंदर होना चाहिए, तू यहाँ तक कर रही है? हाँ?